Hello learners, myself Mayuri. Today I bring the topic communication. It is a part 2. First topic I already discussed. There's a link I have given in the description. If anybody haven't read my first part, then they can click and you can easily go to the first part of communication. In the communication, it is a very easy and scoring topic. You can score easily 10 marks. Here it is just a little introduction about me. I have done a master's in computer science and engineering, published 2 papers in international journal, and having teaching experience as an assistant professor, as well as I have teach in the lecturer also in a coaching institute. Please do like, share and subscribe my video and watch till the end. So learners, what we have today, we have the very first topic is the written communication, means how we communicate on the basis of the expression. So on the basis of expression we communicate through the written communication. Now what we have in this, we have two things, merits and demerit. First point is that accurate. Why we said the written communication is accurate? Because it is a permanent, it retain for long. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन हमारा एक्यूरेट होता है क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है. हम कहीं भी चाहे लीगल डॉक्यूमेंट हो या आपकी कोई रिपोर्ट हो या आपका कोई रिपोर्ट कार्ड हो या कोई ऑर्डर है, तो ये लॉन्ग टाइम पे रहता है. ये मोस्टली एक्यूरेट होता है. आप किसी को भी देते हो, फॉरवर्ड करते हो, तो आप एक बार चेक कर लेते हो कि ये चीज़ ठीक है या नहीं. आप अपने सुपीरियर को दे रहे हो तो आप एक बार चेक कर लेते हो, तो वो मोस्टली एक्यूरेट फॉर्म में होता है. देन सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्रिसाइज. प्रिसाइज का मतलब क्या है, टू द पॉइंट. ना तो आप ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो, ना ज्यादा उसे बहुत ब्रीफ में दे रहे हो. डिटेल नॉलेज, ना ज्यादा डिटेल है ना ज्यादा ब्रीफ है, टू द पॉइंट है. दैन इट इज अ परमानेंट. परमानेंट का मतलब यहाँ पर यही है कि आपका डेटा क्या है, परमानेंट है. ऐसा जैसे कि ओरल होता है, ओरल में क्या होता है, आपने आज कहा कल कोई भूल गया, लेकिन परमानेंट क्या है, लॉन्ग लाइफ होता है. देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट. लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है यहाँ पर, लीगल जैसे हमें पता है कि हमारे जितने भी लॉज, लेट सपोज आपने कोई केस है आपके पास रिगार्डिंग कोई हाउस केस है, वाटर टैक्स केस है, कुछ भी कोई केस है, तो लीगल डॉक्यूमेंट मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपको क्या है, रिटन फॉर्म में देना पड़ता है, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आता है. देन नेक्स्ट क्या है, हेल्प टू फिक्स. हेल्प टू फिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इजीली फिक्स कर सकते हो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट है आपके पास, लेट सपोज कोई रिपोर्ट कार्ड है, कोई रिपोर्ट है, कोई सिनॉप्सिस है, कोई थीसिस है, या कोई आपका एग्जाम का पेपर है, या कुछ भी है, आपको इसमें कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इजीली फिक्स कर सकते हो. आप उसे इंसर्कल कर सकते हो, बता सकते हो कि हमें यहाँ पे इशू आ रहा है. तो रिटन कम्युनिकेशन में सब ये चीज इजिली हो सकती है. देन इट कैन रीच टू, नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन रीच टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक किसी रिटन डॉक्यूमेंट का आप अगर 1000 या 100 या जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप उसका प्रिंट आउट निकाल के दे, तो जितने भी लोगों के पास होगा वो चीज कैसी होगी, वो कैसा रीच होगा, वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के पास तक पहुंच सकता है. बट अगर इसके मेरिट्स हैं तो इसके डीमेरिट्स भी क्या है. डीमेरिट्स क्या है, जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है. टाइम कंज्यूमिंग हम इसे कैसे कह रहे हैं, जैसे लेट सपोज आपको कुछ टाइप करना है, तो टाइप करते समय क्या होता है, टाइम लग जाता है. जैसे आपके लिए अगर मैं लेट सपोज ये नोट्स बना रही हूँ, तो नोट्स क्या है, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इसे ओरली एक्सप्लेन करना इट्स नॉट सो लॉन्ग, बट उसे लिखना इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. देन नेक्स्ट क्या है, क्विक क्लैरिफिकेशन नॉट पॉसिबल. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास 100 नंबर ऑफ पेजेस ऑफ कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसमें अगर क्लैरिफिकेशन आपको करना है, वो भी आपके पास प्रिंट आउट फॉर्म में है. अगर आप सॉफ्ट कॉपी है तो आप उसको कर सकते हो, बट अगर प्रिंट आउट फॉर्म में है तो आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज पढ़नी है, हर एक चीज क्लियर करनी पड़ती है कि इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं है. किसी को देने से पहले आपको चेक करना होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपेंसिव नॉट इन टर्म्स ऑफ पोस्टेज. एक्सपेंसिव नॉट इन टर्म्स ऑफ पोस्टेज का मतलब है कि डेटा जैसे यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से वहां भेजना है, उस टर्म में एक्सपेंसिव नहीं कह रहे हैं. जैसे कि आपने क्या प्रिंट आउट निकाल लिया, आपको टाइम कंज्यूमिंग है, ये हर चीज हर तरीके से क्या लॉन्ग प्रोसेस है. आपको प्रिंट आउट निकालने में भी काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, या तो आप सेल्फ प्रिंटर परचेज करो तो वो भी क्या है, एक तरीके से एक आपका एक्सपेंस ही है. तो रिटन कम्युनिकेशन के अगर मेरिट्स हैं तो उसके कुछ
डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे ओरली, वर्बली, जैसे मैं आपको इस टाइम कुछ पढ़ा रही हूँ, कुछ टीच कर रही हूँ, तो ये सब ओरली कम्युनिकेशन में आएगा। तो इसके मेरिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्या है, सेव टाइम। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा टाइम सेव करता है। मैं आपको इजीली बहुत जल्दी कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट अगर मुझे यहाँ पे लिख के आपको बताना होता तो क्या होता, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता। यहाँ पे क्या है, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये थोड़ा इजी है। वहां पे तो क्या, आपको एक पेपर पड़ेगा, आपको एक पेन पड़ेगा, राइटिंग पैड पड़ेगा, प्लस आपको प्रिंट आउट भी निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या, आपको ओरली जस्ट वर्बली आपको कम्युनिकेट करना है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देन नेक्स्ट क्या है, मोर फोर्सफुल। मोर फोर्सफुल का मतलब क्या है, आप कन्विंसली, आप ज्यादा फोर्सफुली आप किसी को कन्विंस कर सकते हो अपनी बातों से, ओरली कह के कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं है ऐसे है, या ऐसे नहीं है ऐसे है। तो ये एक तरीके से ज्यादा इम्पैक्ट डालता है कंपैरेटिव टू रिटन। अगर मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने को दूं तो आप एक बार के लिए क्या कहोगे कि मुझे एक बार ओरली बता दो, तो वो जल्दी मुझे समझ में आएगी। तो मीन्स ओरल कम्युनिकेशन कंपैरेटिव टू रिटन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उसके मेरिट्स हैं। दैट इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक क्या है, जैसे मैं आपको अभी टीच कर रही हूँ, तो लेट सपोज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इश्यू आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना इश्यू, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। तो वो एक तरीके से क्या है, इमीडिएट फीडबैक है। देन क्या है, इमीडिएट क्लैरिफिकेशन। इमीडिएट क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ क्या है, लेट सपोज आपको कुछ टीचर स्कूल में टीच कर रही है और आपको कहीं इश्यू आ रहा है ड्यूरिंग द क्लास, तो आप क्या, आप वहां पे वहीं पे हैंड रेस करके अपनी प्रॉब्लम राइज कर सकते हो कि मैडम मुझे, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आई नीड टू बी एक्सप्लेन अगेन, कि मुझे दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये क्या चीज है, ये टॉपिक के बारे में क्या है, इसका क्या रीजन है बिहाइंड। तो ये क्या, एक इमीडिएट क्लैरिफिकेशन है, आपने ऑन द स्पॉट पूछ लिया कि इसको क्या, ये क्या है टॉपिक, मुझे दोबारा से समझना है। देन इट कैन बी अ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब वो आपके एक रिलेटिव के बीच में होता है, फ्रेंड्स के बीच में होता है, आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है, देन इट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मोर इफेक्टिव विद द ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम डिबेट करते हैं, जीडी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, आप एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं, आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, आप ग्रुप में क्या होता है, थ्रू आउट आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, वहां पे आप रिटर्न नहीं करते हो। तो ये क्या है, एक तरीके से इसके कुछ मेरिट्स हैं। वो इफेक्टिव है। इफेक्टिव कैसे, आप इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो उससे, बिना कुछ बिना रिटर्न में दिए, ऑन द स्पॉट आपको क्लैरिफिकेशन, ऑन द स्पॉट आपको फीडबैक मिलेगा। मोर फोर्सफुली आप जीडी में या डिबेट में, कॉम्पिटिशन में अपनी बात को कन्विंस करवा सकते हैं। तो दीज आर और व्हाट, दीज आर जस्ट मेरिट्स। नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ डीमेरिट। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ oral communication? Unsuitable for lengthy message. Why we are saying that is unsuitable for lengthy message? Let's suppose आपके पास अगर रिटन डॉक्यूमेंट 100 पेजेस का है, आपने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया किसी को, वो उसने पढ़ लिया, जब उस पर टाइम हुआ, क्या आप 100 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट ओरली कम्युनिकेट कर सकते हो? नो, इट इज नॉट beneficial. Even the audience will not going to listen for the 100 pages. तो ये जो डिमेरिट है वो क्या है, डिमेरिट है कि आप जो लेंथी मैसेज है उसे ओरल कम्युनिकेट करने की बजाय रिटन कम्युनिकेशन में दें। देन नो लीगल वैलिडिटी। नो लीगल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज आपने कोई चीज, किसी चीज के बारे में बोला, क्या पता परसों वही चीज, उस सेम द टॉपिक आपने कुछ और बोल दिया, तो क्या उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। आपने रिगार्डिंग कोई भी केस से रिगार्डिंग है, कोर्ट केस है, तो आपको हमेशा क्या चाहिए, एक रिटन का प्रूफ चाहिए। आज कुछ कल कुछ, तो उसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग नहीं रहती। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन में ये डिमेरिट होता है। देन ग्रेटर चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ग्रेटर चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, कभी कभी किसी एक वर्ड का डबल मीनिंग हो जाता है या एम्बिग्यूटिंग मीनिंग होते हैं, तो उसमें क्या है, आपने कहा एक पॉजिटिव वे में है बट वो चला क्या, एक नेगेटिव वे में चला जाता है। तो ये ओरल कम्युनिकेशन का एक डिमेरिट का पॉइंट है। देन नॉट पॉसिबल विद द डिस्टेंस पीपल। ऑब्वियस सी बात है, कोई आपसे 1 किलोमीटर फार अवे खड़ा है, आप इजिली कम्युनिकेट नहीं कर सकते जितना आप आपके पास जो बंदा या कोई पर्सन खड़ा है, आप उससे इजिली कम्युनिकेट कर सकोगे। लेकिन अगर कोई बहुत फार डिस्टेंस पे खड़ा है तो आप उससे कम्युनिकेशन करने में आपको क्या आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें
फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये बहुत इजी टॉपिक है। इसमें क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, एक्सप्रेशन जेस्चर मेक कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया, ओरल कम्युनिकेशन में आपको क्या होता है, कभी कभी हैंड मूवमेंट से भी, जेस्चर मूवमेंट से, एक्सप्रेशन से आपको कोई चीज एक्सप्लेन करनी होती है ना, तो वो इजिली एक्सप्रेस हो जाती है। या आपका वे ऑफ जो सेइंग है या वे ऑफ टॉक है, अगर पॉजिटिव वे में, तो जो सामने वाला पर्सन है वो भी पॉजिटिव वे में ही कन्विंस होगा उस चीज को लेकर। देन नेक्स्ट क्या है, फॉर सुटेबल फॉर द डिस्कशन। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे डिबेट होती है, जीडी होता है, व्हाट वी डू द ओरल डिस्कशन। तो ओरल डिस्कशन और वी कैन से फेस टू फेस कम्युनिकेशन मोर आर रिलेटिवली जस्ट सेम with each other, that we discuss each and everything with orally on the GD. So it is very suitable for the discussion purpose. Like face to face, आपने face to face करना है, like जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपको face to face कम्युनिकेट करना पड़ता है, आप अपने एक्सप्रेस कर पाते हो, अपनी जेस्चर मूवमेंट एक्सप्रेस कर पाते हो, वो इजिली कन्विंसेबल है। बट डीमेरिट्स क्या है इसके, इट इज अनसुटेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ कंडक्ट करना है, कोई किसी टॉपिक पे कंडक्ट करना है, तो फेस टू फेस कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि क्या है, हाफ ऑफ द पर्सन क्या उसे कॉन्सेंट्रेट या अटेंटिवली सुन रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द पर्सन माइट बी दे आर जस्ट बिजी इन देयर फोन। तो इट इज नॉट गुड फॉर द इट इज नॉट गुड फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देन अनसुटेबल फॉर द लार्ज गैदरिंग, द सेम पॉइंट कि 100 ऑफ पीपल्स का कोई एक यहाँ पर 100 ऑफ पीपल्स के बीच में और कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इस चीज से रिगार्डिंग वो इजिली सुटेबल नहीं होता लार्ज गैदरिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनएफेक्टिव इफ द लिसनर इज इनअटेंटिव। लास्ट पॉइंट क्या है, ये इनएफेक्टिव कब हो जाता है, जब लिसनर आपकी बात सुन ही नहीं रहा। लेट्स सपोज ही इज बिजी इन अदर वर्क, आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो या अपना 100% उस पर focused हो, but he is not listening or he is not giving the proper confidence or proper listening to you. He's not listening to you. So these all are the demerits of face to face communication. So next topic हमारा क्या है यहाँ पर, next है communication on the basis of the organization structure. It is very interesting and usually some of the questions come from this topic. Informal formal and informal. इसमें क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज हैपन बिटवीन द एनजीओज, पॉलिसीज, प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शंस। लाइक आपको जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपने कुछ डिस्कस करना है, दो स्कूल्स के, दो कॉलेज के, दो इंस्टीट्यूशन के, और बिटवीन ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, जब आप फॉर्मली किसी से बात करते हो विद द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, विद द ऑर्गेनाइज्ड वे, देन इट इज नोन एज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पर इनफॉर्मल में क्या है, इट टेक प्लेस बिटवीन द फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स। मीन्स आप अपने आसपास वेरी कैजुअली किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी किड से, किसी से भी आप वेरी वेरी कैजुअल वे में बात करते हो, तो वो क्या आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। देन फॉर्मल कम्युनिकेशन का सेकेंड पॉइंट क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू सम प्री डिफाइंड चैनल। उन्होंने कहा कभी भी जब इंफॉर्मेशन फ्लो होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, or from one organization to another organization, तो there is always a what pre-defined channel। हमेशा एक pre-defined channel पहले से ही होना चाहिए। लेट्स सपोज जैसे कि आप ईमेल के थ्रू बात कर रहे हो, या फिर आप कोई प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो, आप यूट्यूब पे अपना किसी तरीके से शेयर करके बता रहे हो, तो एक प्री-डिफाइंड चैनल होना चाहिए बिटवीन वन पर्सन, बिटवीन वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। बट इनफॉर्मल में क्या है, देयर इज नो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनी चैनल रिक्वायर्ड। मीन्स जैसे आपको अपने भाई या बहन से, अपने पेरेंट्स से बात करनी, तो आपको किसी चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीन्स कोई मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यू कैन जस्ट टॉक डायरेक्टली विद देम। नेक्स्ट इज मोर रिलायबल बट time consuming. Why we are saying the more reliable? Because we are using some mediator, we are using some channel, like we are using email to send some legal document. like जैसे कि मुझे कोई Amazon से मैंने कुछ परचेज किया हो, बट मुझे अब कुछ कंप्लेन आ रही है, तो मैं ईमेल के थ्रू उनको अपनी कंप्लेन शो करूंगी। तो वो एक तरीके से एक चैनल क्या है, यहाँ पे ईमेल है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए मैंने क्या करा, एक चैनल यूज किया। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है,
इसी में लेस रिलायबल बट सेव टाइम। आपने कोई चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पर टाइम भी बच रहा है। नेक्स्ट क्या है, इट स्लोज बिकॉज फ्लो थ्रू चैनल। ऑब्वियस सी बात है, ये स्लो हो जाता है, आपको पहले मीडिएटर ढूंढना पड़ता है अपनी बात को डिस्कस करने के लिए। तो ये क्या होता है, एक तरीके का फ्लो ऑफ चैनल में थोड़ा टाइम लगता है, बट इट इज फास्टर। आपने एक आवाज लगाई अपने भाई से, कुछ अपने सिस्टर से, अपने फ्रेंड से, तो आप इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी चैनल, विदाउट एनी मीडिएटर। देन नेक्स्ट क्या है, हॉरिजेंटली वर्टिकली डायगोनली हैपन। हॉरिजेंटली वर्टिकली डायगोनली हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हॉरिजेंटली क्या है, आप सेम लेवल के बंदे से अगर बात कर रहे हो, लाइक मैनेजर टू मैनेजर, सबॉर्डिनेट टू सबॉर्डिनेट, तो वो क्या है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है। वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसे है, जैसे क्या है, ऊपर से नीचे जा रहा है, लाइक सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, तो एक वर्टिकल अप डाउनवर्ड है। वर्टिकल में दो आते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल में जब डाउनवर्ड की बात आती है तो आप सुपीरियर से सबॉर्डिनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और जब अपवर्ड की बात आती है तो सबॉर्डिनेट से सुपीरियर से बात कर रहे होते हैं। सेम इन द इनफॉर्मल इट कैन हैपन इन एनी डायरेक्शंस, मींस यहाँ पे डायरेक्शंस होने की जरूरत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में ये काम करता है। देन क्या है, इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, मीन्स हमेशा जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे एक प्रॉपर, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जिससे एक प्रूफ हो कि आपने वैलिडिटी या आपने लीगैलिटी दिखाई है उस कम्युनिकेशन के बीच में। इट इज अ वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म मीन्स कि आप इजिली अपने कम्युनिकेट कर सकते हो बाय ओरली, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिटन फॉर्म। ठीक है, सीक्रेसी कैन बी मेंटेन। ऑब्वियस सी बात है, आपका डेटा इधर से उधर ना जाए, आप सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप कोई डेटा शेयर करते हो तो ईमेल के थ्रू शेयर करते हो, तो आपको पता है आपका डेटा प्रोटेक्टेड है, इंक्रिप्टेड है, आपका डेटा कहीं किसी और थर्ड पार्टी पे नहीं जा रहा, वो सीधे आपका सेंडर ने रिसीवर को ही भेजा है, बट देयर इज अ नो सीक्रेसी इज मेंटेन, क्योंकि ये बहुत इनफॉर्मल होता है, ये अपने आसपास के ही लोगों में होता है, तो एक तरीके से सीक्रेसी ही इसमें मेंटेन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसमें 7S of effective communication. It is a very important topic. Mostly questions come from this topic. 7S क्या क्या होता है यहाँ पर, 7S का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें सॉरी एक्चुअली इसमें 7S की जगह 7C होना था, देयर इज सम मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। देयर इज 7C, you can see there are 7 points and all the starting letter is the C. So first letter is credibility. क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है, बिल्ड ट्रस्ट, मीन्स आपका जब कम्युनिकेशन एक से दूसरे के बीच में होता है वो प्योर होता है, वो इन सेंस कोई उसमें फेकनेस नहीं होती है, तो एक सामने वाले पे एक ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ ये फेक बंदा नहीं है, ये जो भी कह रहा है सही है, इसकी जो भी बात है ऑथेंटिकेट है, कुछ भी गलत नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कर्टसी। कर्टसी क्या है, आपको अपने सबॉर्डिनेट से सुपीरियर और सुपीरियर से सबॉर्डिनेट में बात करनी हो, चाहे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करना हो, अगर आपने उसको पोलाइटली वे में कोई कन्वे किया है तो रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप होता है। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के टाइम पर आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, कम्युनिकेशन हमेशा आपको एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमेशा पोलाइटनेस, एक कर्टसी नेचर रखना चाहिए, कर्टसी कम्युनिकेशन रखना चाहिए। देन थर्ड क्या है, क्लैरिटी। आपकी कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा क्लियर होगी वो इतनी ज्यादा ही इजिली अंडरस्टैंडेबल होगी सामने वाले के लिए, तभी वो प्रॉपर फीडबैक दे पाएगा और तभी वो आपकी कम्युनिकेशन ही इजिली रिसीव कर पाएगा। देन करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब ही क्या है, आपने कोई डेटा लेट सपोज या कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया, बट आपको डॉक्यूमेंट में ही डाउट हो रहा है कि मेरे को लग रहा है लेट सपोज कि डॉक्यूमेंट में कहीं एरर है, तो जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने डॉक्यूमेंट में, अपने कम्युनिकेशन में, तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस कैसे दिखा सकते हो। देन फिफ्थ क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स आपको क्या होना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, हमेशा स्टेबल होना चाहिए। यानी आज आपने कम्युनिकेशन के टाइम पे कुछ कह दिया, अगले नेक्स्ट डे आपने कुछ कह दिया, तो उससे स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रह पाती। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस मीन्स क्या, आपका डेटा जो होना चाहिए वो कॉन्साइज होना चाहिए, ना ज्यादा डिटेल में होना चाहिए ना ज्यादा ब्रीफ में होना चाहिए। इससे क्या आपका मैसेज कहीं लॉस नहीं होता, उस मैसेज में पूरा कॉन्फिडेंट होता है। देन कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब भी यही है इसमें कि आपका डेटा प्रॉपर होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, ना कि उसमें कोई एम्बिग्यूटी होनी चाहिए।
तो अगर आपका डेटा लिमिटेड वर्ड्स में होगा तो वो टाइम भी क्या होगा, सेव करेगा। देन नेक्स्ट है आपका टर्म्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन में नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है 4S, 4S ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके 4 पॉइंट्स आते हैं, सिंसेरिटी, सिंप्लिसिटी, शॉर्टनेस और स्ट्रेंथ। ये सारे पॉइंट्स जो आपके जो एस से रिलेटेड हैं, ये कहीं ना कहीं 7C से रिलेटेड है। जैसे सिंसेरिटी, आप अपनी कम्युनिकेशन में जितना सिंसियर हो गया, अपने प्रोफेशन में जितना सिंसियर हो गया, आपने कम्युनिकेशन भी उतना ही सिंसियर शो करेगा। सिंप्लिसिटी में भी यही पॉइंट आपका आता है। आपका कम्युनिकेशन सिंपल होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देन शॉर्टनेस में communication should be very not in detail, not in brief, it should be in a concise way, it should be in, the message should not be lost, the message should be reached to the receiver at the with the proper confidence, with the proper meaning. Then strength means आपका जो मैसेज होना चाहिए उसमें स्ट्रेंथ तभी आएगी जब वो क्लियर होगा, कंसाइज होगा, सिंसियर होगा, सिंपलर होगा। तो ये 4 आपके जो 4S हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन में। देन नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो आते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग, ओरली, ठीक है। तो इट कैन बी डन स्पोकन, रिटन और साइन। स्पोकन मीन्स सारा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ओरली हो रहा है, या रिटन फॉर्म में हो रहा है, या फिर साइन लैंग्वेज यूज की जा रही है, ठीक है। जैसे जिनको थोड़ी ईयर में प्रॉब्लम होती है, डम होते हैं, तो वो हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे यूज द साइन लैंग्वेजेस दैट ऑल कम इनटू द वर्बल कम्युनिकेशन। इट कैन बी हैपेंड लाइक दिस, like you are communicating with spouse or co-worker at the lunch time. These are the examples of the verbal communication. आप अपनी किसी co-worker से lunch time पे आप simply बात कर रहे हो, कुछ भी regarding कुछ भी topic हो सकता है, या फिर अपने spouse से किसी से भी regarding बात कर रहे हो। अब then इसमें next point आता है कि key component is clarification. Clarification means same thing. आपका verbal communication जब तक clear नहीं होगा, जब तक वो concise, simpler, कॉन्क्रीटनेस नहीं होगी, तब तक वो कम्युनिकेशन क्या हो, रिसीवर पे प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, प्रॉपर मैसेज नहीं रिसीव हो पाएगा। देन इट शुड बी वेरी क्लियर। देन नेक्स्ट टॉपिक है इट्स टूल ऑफ परsuasion एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर डिबेट एंड द क्रिएट न्यू रिलेशनशिप। मीन्स आपका कम्युनिकेशन क्या है, आपका जब वो इफेक्टिव होगा, रिसीवर पे इजिली मैसेज पहुंच पाएगा, तो क्या एक नया रिलेशनशिप बिल्ड होगा, उसमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, अगर वर्बल में स्पोकन आता है, रिटन आता है, साइन आता है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, इट शुड बी हैपन बिटवीन 2 पर्सन और बिटवीन 2 ग्रुप बाय यूजिंग द जेस्चर मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, कॉन्टैक्ट पोस्चर। कॉन्टैक्ट पोस्चर में आप कह सकते हो वेव शेकिंग हैंड शेक लाइक एंड वार्म हग, ये सब क्या है, कॉन्टैक्ट पोस्चर्स में आते हैं। तो आपका अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तो इस पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। आपको 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, कुछ आपको रिटन के होंगे, कुछ स्पोकन के होंगे और कुछ नॉन वर्बल के होंगे। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से कौन सा नॉन वर्बल है। अब इसमें आता है नेक्स्ट, इसका सब टॉपिक क्या है, 5 मेन फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो 5 मेन फंक्शंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, टू एक्सप्रेस इमोशंस, जैसे आप रो रहे हो, क्राई कर रहे हो, तो वो आपकी एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ठीक है, आपका जेस्चर मूवमेंट शो कर रहा है। देन कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है आप कम्युनिकेट कर रहे हो बिटवीन द टू पर्सन और बिटवीन 2 डिफरेंट ग्रुप। देन नॉन वर्बल कैन बी डन इन दैट रिलेशनशिप ऑल्सो। सपोर्ट द वर्बल इंट्रैक्शन, सपोर्ट द वर्बल इंट्रैक्शन में कैसे, जैसे आप कभी किसी से बात कर रहे हो तो आपका हैंड का गेस्चर्स मूव करता है, या आपका फेशियल जो एक्सप्रेशन हो वो आते हैं उस टाइम पर। ये सब क्यों होते हैं कि सामने वाला ज्यादा इजिली कन्विंस हो पाए आपकी एक्सप्रेशंस को देखकर। तो ये नॉन वर्बल आपको सपोर्ट करते हैं वर्बल इंट्रैक्शन के टाइम पर भी। रिफ्लेक्ट पर्सनैलिटी, आप किस तरीके से अपने आप को शो कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो ड्यूरिंग द नॉन वर्बल और ड्यूरिंग द वर्बल, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन दैट टाइम।
परफॉर्म द रिचुअल्स। रिचुअल्स मीन्स आप अपना रिचुअल्स या कोई कल्चर परफॉर्म कर रहे हो, लेट सपोज कोई ओकेजन है, तो आप मोस्टली क्या हो करते हैं उस टाइम पे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो दैट कॉल्स ऑल्सो कम इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मीन्स यू आर शोइंग रेस्पेक्ट टू योर लॉर्ड, टू योर गॉड और गॉडेसेस। देन व्हाट you are doing, you are just holding your hand together just to show the respect for your lords. So this is the main 5 functions of non-verbal communication. Then next is intercultural communication. This topic I am going to discuss in the next part 3. Till now we have discussed so far many topics. Hopefully everything is easily you got learners. If anything you have faced, let me know in my comment section. Thank you for watching my video till the end and have a nice day.